क्या प्रूव करेंगे, अगर से आर बार कोप्लानर विद ए बार और बी बार है, आर बार इज कोप्लानर है किसके साथ, ए बार एंड बी बार के साथ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार। ये हो गया कौन से पार्ट में, ओनली इफ पार्ट में। तो ये कैसा बताएंगे, ये अपन कल डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या देखें अपन इसका, ओनली इफ पार्ट के बाद खाली क्या उसका इफ पार्ट। किस लिए ये दोनों ले रहे हैं अपन, क्योंकि बीच में वर्ड क्या है, इफ एंड ओनली। तो इफ एंड ओनली का मतलब क्या रहता कि ये पहली कंडीशन इज डिपेंड ऑन द सेकंड वन, मतलब ये कंडीशन लेके हम ये आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार लिखाएंगे। और इफ पार्ट में क्या करेंगे, आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार लेके, आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार लेके हम बताएंगे कि आर बार कोप्लानर है ए बार और बी बार के साथ, है ना। इफ पार्ट में ये बताएंगे उल्टा। तो इसके दो पार्ट हो गए थे, ओनली इफ पार्ट हो गया और इफ पार्ट हो गया। अब इसमें जो वर्ड आया कि देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स T1 T2 सच दैट, तो इसके लिए हमको इस तरह भी क्या बताना पड़ेगा, यूनिकनेस बताना पड़ेगा। इसके बाद भी चौथे नंबर का थ्योरम भी है, वो भी सेम पैटर्न में है, बीच में इफ एंड ओनली इफ है और उसमें भी क्या है, यूनिक है। तो उसमें अपने को तीन मेथड से प्रूव करना, तीन स्टेप्स में प्रूव करना पड़ेगा। एक तो पहला ओनली इफ पार्ट, दूसरा मतलब इफ पार्ट और तीसरा मतलब कौन सा, यूनिकनेस। और यूनिकनेस का मतलब क्या है कि जैसा ये रिजल्ट है कि आर बार अगर से कोप्लानर है ए बार और बी बार के साथ, तो उसमें देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स T1 T2, मतलब स्केलर्स T1 T2 एग्जिस्ट हुए कि आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार। इसका मतलब क्या है, आर बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार और T1 T2 क्या है इसमें स्केलर्स। तो यूनिकनेस में अपन क्या प्रूव करेंगे कि ऑलवेज स्केलर्स T1 T2 अगर से लेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। यूनिकनेस में अपन ये बताएंगे कि यदि स्केलर अगर से चेंज होते हैं तब भी इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही देख रहे हैं अपन, स्केलर बदल के देखें, T1 T2 की जगह पे समझो अपन S1 S2 जो स्केलर्स लिए, तो ये रिजल्ट चेंज होता है, अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले यूनिकनेस में क्या प्रूव करेंगे, 1 मिनट, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बता रहा है, देखो। तो सबसे पहले यूनिकनेस के लिए अपन ये रिजल्ट लेंगे, सपोज व्हाट वी टेकन हियर, R bar is equal to T1 A bar plus T2 B bar. So what equation number 1. Then afterward, it can also be written as, इसको भी तुम क्या लिख सकते हैं, स्केलर अगर से बदल दिए, समझो अपन एक स्केलर लिए S1 और एक स्केलर लिए S2, तो इक्वेशन नंबर 2। यूनिकनेस बताने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 कहाँ से, फ्रॉम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन अगर से करेंगे तो सबसे पहले r में से r गया, r बार माइनस r बार, ये गॉट हियर 0 बार। T1 और S1 या दोनों में a बार कॉमन है, T1 माइनस S1 कॉमन क्या है, a बार। इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, T2 माइनस S2 और इसमें कॉमन क्या है, b बार। अब रिजल्ट ऐसा आया, तो यहाँ पे तुम देखो रिजल्ट T1 माइनस S1, मतलब T1 भी स्केलर और S1 भी स्केलर, स्केलर में से स्केलर गया तो फिर से क्या मिलेगा हमको, स्केलर। यहाँ पे भी T2 भी स्केलर, S2 भी स्केलर, स्केलर में से स्केलर, स्केलर मतलब नंबर, जैसे कि समझो T1 4 है और S1 2 है, तो 4 में से 2 गया तो क्या मिलेगा, 2, 2 फिर से क्या है, स्केलर है। T2 समझो 3 है, ये समझो 2 है, 3 में से 2 गया कितना मिलेगा, 1। तो ऐसा है। तो यहाँ पे अब ये रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा कि अपन ने एक कोरोलरी देखे थे, बाय कोरोलरी ऑफ थ्योरम 1। जो कोरोलरी क्या थी कि अगर से ये वेक्टर्स ए बार बी बार अगर से नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है ना, ए बार बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, तो व्हाट वी कैन से दैट हियर, इसमें के जो स्केलर्स रहते हैं वो क्या रहेंगे, T1 माइनस S1 इज इक्वल टू 0 और T2 माइनस S2 इज इक्वल टू क्या, 0। इसका मतलब T1 इज इक्वल टू S1 और T2 इज इक्वल टू क्या, S2। इसका मतलब स्केलर अगर से चेंज भी करेंगे तो T1 ये S1 के बराबर है और दूसरा स्केलर T2 क्या है, S2 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे अगर से हम स्केलर T1 T2 की जगह पे कोई स्केलर S1 S2 लेंगे तब भी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। देखो अभी कुछ पास में बताया मैंने, अभी समझाएगा बताना कैसे करेंगे इसका ऊपर, थोड़ा थ्योरी पार्ट है, थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है, इसमें थोड़ी गड़बड़ करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सी क्या बता रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ में आएगा सबको।
अब देखो क्या होता है यहाँ पे CNO। तो हम बता रहे क्या है यहाँ पे यूनिकनेस। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए यूनिकनेस क्यों बता रहे हैं लोग। यूनिकनेस का मतलब ये है कि ये रिजल्ट में अगर से यहाँ पे जैसे कि थ्योरम में T1 T2 स्केलर्स लिया तो आर बार का रिजल्ट ऐसा है। अगर से T1 T2 की जगह पे दूसरे स्केलर्स लेंगे तो रिजल्ट बदलेगा क्या, तो ये अपन यूनिकनेस में चेंज करते हैं। तो यूनिकनेस में कैसे, सपोज this r bar is equal to T1 a bar plus T2 b bar, कॉल इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने यहाँ पे इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, स्केलर बदल के T1 की जगह पे S1 और T2 की जगह पे S2। यूनिकनेस बताने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, दो को एक में से सब्सट्रैक्ट है। तो ये r बार में से r बार गया 0 बार, यहाँ पे दोनों में a बार कॉमन है तो T1 माइनस S1 दोनों का सब्सट्रैक्शन। या फिर तुम्हारे लिए और एक स्टेप बता, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन r बार माइनस r बार, यहाँ पे क्या मिलेगा T1 माइनस a बार S1 माइनस a बार प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा T2 b बार माइनस S2 b बार। तो r में से r बार गया, ये आ गया 0 बार, ये आ गया T1 माइनस S1 कॉमन a बार, ये आ गया T2 माइनस S2 कॉमन क्या आ गया b। अब तुम यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक रिजल्ट देखने वाला है, कोरोलरी 1 में देखने वाला है कि क्या रिजल्ट देखने वाला है कि अगर से a बार और b बार ये वेक्टर अगर से कैसे आर नॉन कोलिनियर वेक्टर है और इसमें अगर से रिजल्ट ma प्लस nb इज इक्वल टू 0 है तो कोरोलरी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू कोरोलरी वी कैन से दैट दिस m इज इक्वल टू 0, ये स्केलर m इक्वल टू 0 रहता और ये स्केलर n इज इक्वल टू क्या रहता 0। एक कोरोलरी हमने देखने वाला है कि अगर से a बार b बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो उस टाइम पे ma बार प्लस nb बार इज इक्वल टू 0 ऐसा है। तो इस टाइम पे ये जो वेक्टर के कोएफिशिएंट में मतलब स्केलर है तो m इक्वल टू 0 रहेगा और n इक्वल टू क्या रहेगा 0। कब, अगर से a बार b बार कैसे वेक्टर्स है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। तो यहाँ पे अगर से हम देखेंगे कंडीशन तो वही कंडीशन है, यहाँ पे थ्योरम के स्टार्ट में दिया हुआ है कि a बार b बार कैसे वेक्टर है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। तो अपन यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं सिंस कोरोलरी आपने को मालूम है इसलिए सिंस a bar and b bar are non-collinear vectors इसलिए therefore यहाँ पे क्या आएगा a बार के कोएफिशिएंट मतलब ये स्केलर therefore T1 minus S1 equal to 0 and T2 minus S2 equal to 0। तो इसलिए हमको क्या मिली कंडीशन यहाँ पे therefore T1 equal to S1 एक तो ऐसी कंडीशन and दूसरी कंडीशन T2 is equal to S2। राइट, अगर से a बार b बार नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो इस कोरोलरी क्या बोलती है कि इसका जो m इक्वल टू 0 रहेगा और वेक्टर b बार का कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर से देखेंगे तो ये a बार और b बार कैसे वेक्टर्स है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। इसलिए a बार का कोएफिशिएंट मतलब T1 माइनस S1 ये स्केलर क्या रहेगा इक्वल टू 0 और b बार का कोएफिशिएंट ये स्केलर T2 माइनस S2 भी इक्वल टू 0 रहेगा। T1 minus S1 equal to 0 मतलब T1 is equal to S1 और T2 minus S2 equal to 0 मतलब T2 is equal to S2। So therefore we can say that transcript means therefore what we can say that here uniqueness follows। uniqueness follows। तो इस तरीके से जाके आज एक हम कंप्लीट हो। therefore uniqueness follows मतलब कि यदि हम कभी स्केलर चेंज करेंगे तो T1 के प्लेस पे S1 ले सकते हैं और T2 के प्लेस पे S2। यहाँ पे अगर हम स्केलर अगर से बदलेंगे तब भी ये रिजल्ट बदलने वाला नहीं है, रिजल्ट कैसा है यूनिक है। तो ये इसका हो गया यूनिकनेस। बोलो इज दैट क्लियर, आया समझ में, आया होगा तो बोलो तो फिर अपन इसको डबल लेंगे। यस टेल मी नाउ, थ्योरम इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार बोल रहा हूं यहाँ पे ये चैप्टर में सिर्फ थ्योरम तुमको थोड़ा थ्योरी पार्ट बोलूंगा मगर इसके प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। वेक्टर चैप्टर के वेक्टर एक्चुअली स्कोरिंग चैप्टर है, सिर्फ इसमें ये थ्योरम्स जो थ्योरी पार्ट है ये बोल करता है, बाकी क्वेश्चन यस यू कैन मैसेज थ्रू, नहीं समझाऊंगा तो मैसेज करो, अदरवाइज अपन अगर से समझ का होगा तो अपन आगे जाएंगे। यस टेल मी नाउ, बोलो
इफ यू आर इंटरेस्टेड टू, अगर से तुम्हारा इंटरेस्ट है कि रिपीट लो सर, तो रिपीट ले सकते हो, तीनों भी पार्ट 2 मिनट के अंदर तेरी पार्ट का कम करके खाली अपन एक्सप्रेशन ले सकते हैं। यस, है कि तुम्हारा इंटरेस्ट? देखो पहले सबसे पहले यूनिकनेस में अपन क्या बता रहे हैं, दिमाग में होना चाहिए। यूनिकनेस में अपन ये बता रहे कि कोई अगर से ये थ्योरम में अगर से हम स्केलर बदल दिया तो रिजल्ट नहीं बदलेगा, रिजल्ट वही रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा? रिजल्ट यूनिक रहेगा, रिजल्ट डज नॉट चेंज इफ यू चेंज द स्केलर। तो वही करके देख रहे हैं अपन। सपोज r बार इज इक्वल टू, ये रिजल्ट तुमको दिया है, इसमें से t1 t2 स्केलर है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट को हम इट कैन आल्सो बी रिटन एज, यहाँ पे स्केलर बदल दिया, t1 के प्लेस पे s1 और t2 के प्लेस पे s2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ये दो इक्वेशन को एक में से सब्सट्रैक्ट करें, तो इसमें से LHS LHS RHS RHS में सब्सट्रैक्शन, तो तुमको ऐसे रिजल्ट आए। अब इसका रिजल्ट याद रखना जरूरी है, इसलिए तो मैंने कोरोलरी तुमको ये वाला है। पहले थ्योरम में कोरोलरी है कि अगर से a बार b बार नॉन कोलिनियर से, मतलब अलग अलग वेक्टर से, तुमको मालूम है इसमें a बार b बार कैसे नॉन कोलिनियर, मतलब कैसा? एक वेक्टर a बार ऐसा है तो एक वेक्टर b बार ऐसा है, ये हो गए नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। और उसमें अगर से एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम पे इसका स्केलर इक्वल टू 0 और इसका स्केलर इक्वल टू 0, मतलब ए बार का जो स्केलर है वो इक्वल टू 0 रहेगा और वेक्टर बी बार का जो स्केलर है वो भी 0 रहेगा। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे ए बार बी बार नॉन कोलिनियर वेक्टर है, और यहाँ पे देखो कि तुम्हारा t1 माइनस s1, मतलब इसको थोड़ी देर के लिए m कर पकड़ो, तो ये होगा m a बार इसमें क्या प्लस t2 माइनस s2, मतलब स्केलर में से स्केलर का, तो एक स्केलर का मतलब ये मिला n b बार। तो कंडीशन हो जाएगी, देखो a बार b बार नॉन कोलिनियर वेक्टर है और ये m a बार प्लस n b बार इक्वल टू 0 है। इसका मतलब a बार का स्केलर मतलब कोएफिशिएंट t1 माइनस s1 इक्वल टू क्या रहेगा 0, और b बार का कोएफिशिएंट मतलब t2 माइनस s2 इक्वल टू 0। इसका मतलब t1 is equal to s1 और t2 is equal to कितना आ गया s2। यस, इज दैट क्लियर नाउ? तो ये तुम्हारा रिजल्ट है, ये तुम्हारा यूनिकनेस है। ठीक है, तो हमने ये टोटल थ्योरम जो है 3 पार्ट में प्रूव करे। पहले द प्रूफ ऑन दैट वन वेरी सिंपल वन, देखो इसको हमने 3 पार्ट में प्रूव करे। पहला पार्ट है ओनली इफ पार्ट, देखो अगर जल्दी फास्ट ओनली इफ पार्ट। तो ओनली इफ पार्ट में हमने क्या लिखा है कि अगर से आर बार कोप्लेनर है इसके साथ ए बार और बी बार के साथ, तो आपको क्या बताने का है? यू वांट टू शो दैट आर बार इज इक्वल टू t1 ए बार प्लस t2 b बार, ये बताएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले फिगर यहाँ पे एक वेक्टर ये OA और ये OB, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a बार, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल b बार। इसी के प्लेन में एक वेक्टर OP, इसका पोजीशन वेक्टर क्या r बार। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने क्या करते हैं, पॉइंट बी से एक लाइन पैरेलल किसके OB के, इसको नाम m दे दो, और पॉइंट बी से एक निकाल के अपन। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या हो गया था? यस, अरे यार ये बच्चों वापस, ओके। तो ऐसा करने से क्या हो गया था? यहाँ पे ऑलरेडी वेक्टर OA था, उस पर पॉइंट क्या आ गया था m, तो ये OMA ये क्या हो गया? कोलिनियर। ये अगर से तीनों कोलिनियर है तो हम क्या बोलेंगे? इसमें से एक वेक्टर OM बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ दूसरा वेक्टर OM बार इज इक्वल टू स्केलर t1 t2 है, तो निकालिए t1 टाइम्स OM बार इज इक्वल टू t1 टाइम्स OA बार, मतलब इसका t1 टाइम्स कितना आ गया? a बार, ये आ गया OM बार। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? ON बार। तो ये तीनों भी पॉइंट्स ON भी क्या है? कोलिनियर है, एक ही पॉइंट पे है, तो इसमें से दो वेक्टर ON और OB क्या है? एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल, ON बार इज इक्वल टू t2 टाइम्स OB बार। तो एक्चुअली कितना आ गया? t2 टाइम्स OB बार मतलब कितना? b बार। तो ON बार कितना आ गया? b बार। अब इसको तुम देखेंगे तो पैरेललोग्राम है OMPNO, तो ये पैरेललोग्राम में इसका डायगोनल मतलब कौन? OP बार is the sum of its adjacent side, OM बार और ON बार की क्या रहेंगी? सम। तो बोलो OM बार कितना निकाले तुमने? t1 a बार, और ON बार कितना निकाले? t2 b बार, और OP बार का पोजीशन वेक्टर r बार। तो ये आ गया पहला पार्ट। ओनली इफ पार्ट में अगर से r बार
कोप्लेनर है ए बार और बी बार के साथ, तो हमने ये रिजल्ट बताया आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी। वेरी सिंपल। और दूसरा पार्ट है इसका इफ पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, इफ पार्ट। तो इफ पार्ट में क्या बताएंगे कि सपोज कन्वर्सली सपोज दैट r bar is equal to t1 a bar plus t2 b bar, and we want to show that r bar a bar and b bar are coplanar। ये लेके हम क्या बताएंगे एक पार्ट में, अब हम बताएंगे कि r bar a bar और b bar कैसे है, कोप्लेनर है। पहले हमने क्या लिए थे, r bar a bar b bar कोप्लेनर है, तो हमने ये रिजल्ट बताए थे। अब उल्टा क्या करेंगे एक पार्ट में, अगर से r bar t1 a bar plus t2 bar है, तो हम बताएंगे r bar कोप्लेनर है a bar और b bar के साथ। तो r bar कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या कंडीशन देंगे, वेरी सिंपल वन। तो इस पार्ट में क्या रहेंगे कि यहाँ पे अपन एस, तुमको यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए बार एंड बी बार आर कोप्लेनर, है ना। ए बार बी बार कैसे कोप्लेनर है, तो देखो ये अगर से कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या, इसके मल्टीप्लिकेशन में आने वाला स्केलर t1 a बार t2 b बार आर आल्सो कोप्लेनर, ये भी क्या रहेंगे, कोप्लेनर रहेंगे। ठीक है, अब ये अगर से कोप्लेनर है t1 a बार t2 बार, तो इनका एडिशन भी क्या रहेगा, कोप्लेनर। t1 a बार प्लस t2 बार आर आल्सो कोप्लेनर, ये भी कोप्लेनर रहेंगे। देखो a बार b बार अगर से कोप्लेनर है, तो इसको तुम अगर से स्केलर से मल्टीप्लाई करें, इसको t1 से करें, इसको t2, तब भी वो क्या रहेंगे, कोप्लेनर। अब ये ऑलरेडी कोप्लेनर है, तो इनकी एडिशन भी क्या रहेगी, कोप्लेनर रहेगी। तो देयरफॉर वी कैन से दैट a बार b बार ये भी कोप्लेनर है, और अपन ने क्या निकाला उसके बाद लास्ट में t1 a बार प्लस t2 b बार। देखो a बार b बार कोप्लेनर है, t1 a बार t2 b बार कोप्लेनर है, और इनका एडिशन कोप्लेनर है। इसका मतलब a बार b बार t1 a बार प्लस t2 b बार, ये सब क्या है, कोप्लेनर है। तो ये कोप्लेनर अगर से है, तो तुमको मालूम है t1 a बार प्लस t2 b बार मतलब क्या है, r बार। तो लास्ट में क्या मिला, a बार b बार r बार कोप्लेनर। ये होगा इफ पार्ट। इफ पार्ट में हमने क्या लिया, अगर से r बार t1 a बार प्लस t2 b बार है, तो हमने क्या बताया, r बार a बार b बार ये कैसे है, कोप्लेनर है। तो ये होगा इफ। और लास्ट में हमने क्या बताया, यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब ये थ्योरम में अगर से हम t1 t2 की जगह पे और कोई स्केलर s1 s2 यूज करते हैं, तो उस टाइम पे रिजल्ट नहीं बदलेगा, रिजल्ट दोनों क्या आएगा, सेम। वो इज दैट क्लियर? यस, टेल मी नाउ बहुत डिटेल में ले, कल से ले रहा अपन ये थ्योरम को। यस, बोलो आएगा समझ में सबके? इज दैट क्लियर? जल्दी यू कैन मैसेज मी, जल्दी बोलो, फास्ट। हाँ यस सर, ओके। आर्यन को क्लियर है, चलो बोलो जल्दी, फास्ट फास्ट। ओके, श्रुति भी क्लियर है, अच्छा सिद्धि को भी आ गया, और कोई? चलो जल्दी फास्ट। ओके, चलो फिर अपन आगे जाएंगे। ये हो गया थ्योरम। इसमें टोटल अभी स्टार्टिंग में 4 थ्योरम है, सिर्फ 4 थ्योरम में तुमको बोर होगा, और इसके एक्सरसाइज तो इतने सिंपल है। एक बार अपन डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर से जब आ जाएंगे ना, तो ये चैप्टर को तुमको सिंपल लगेगा। एंड स्टार्टिंग में ये वेक्टर चैप्टर बोर क्यों होता, स्टार्टिंग में थ्योरी की वजह से। 3-4 थ्योरम में बच्चे वो हो जाते, बोर हो जाते हैं, वो चैप्टर हार्ड है, ऐसा नहीं है। चैप्टर बहुत सिंपल है, सिर्फ स्टार्टिंग की थ्योरी वही अपन अच्छा रिपीट कर रहे बार बार, तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मगर प्रॉब्लम रिपीट करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम तुम खुद बोलेंगे सर आगे चलो, ठीक है। तो इस तरह अभी 2-3 दिन तरह थ्योरी पार्ट है, उधर अच्छे से देखो। एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, थ्योरी में वैसा बोर होता ही है। अब नेक्स्ट वीक है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहे पूरा अपन टोटल। हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक तुम्हारे टोटल बुक में क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट वीक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मैंने पहले बताया तुम्हारे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स अपन पहले भी देख चुके हैं, मगर आप ऑफिशियली ऑथराइज जो बुक में उसके साथ देख लीजिए कि अगर से a1 a2 a3 an ऐसे n वेक्टर्स है और n स्केलर्स है, तो उनका प्रोडक्ट और एडिशन इज कॉल्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मैंने पहले बताया था आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके वेक्टर्स आते हैं a1 बार a2 बार
अरे जो A3 बार ऐसे so on up to an बार, ऐसे कितने वेक्टर्स है? n वेक्टर्स, और सपोज m1 m2 m3 and so on up to mn, ये क्या है? r n स्केलर्स। So therefore m1 a बार, m2 a2 बार, m3 a3 बार, m3 a3 बार, plus and so on mn an बार. It is nothing but this is said to be the linear combination of n vectors. वेक्टर अगर से n वेक्टर्स थे और n स्केलर्स है, तो इनका प्रोडक्ट और एडिशन, मतलब m1 a1 बार, m2 a2 बार प्लस m3 a3 बार, ऐसा कहा तक mn an बार। तो ये कॉम्बिनेशन को बोलेंगे अपन, दिस इज सेड टू बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ एग्जांपल देने का है समझो, तो फॉर एग्जांपल कैसा, समझो दो वेक्टर है, सबसे पहले a बार एंड b बार आर टू वेक्टर्स, with the vectors are vectors or with the vectors, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये अगर से दो वेक्टर्स है एंड m and n are scalars, m n दो scalars है, then the vector, this is a vector, then vector c bar is equal to, देखो सबसे पहले क्या, then m a bar vector multiply by scalar, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर एन बी बार। तो एम ए बार प्लस एन बी बार को हमने तीसरे वेक्टर सी बार से डिनोट करें। दिस सी बार इज नथिंग बट एम ए बार प्लस एन बी बार। तो हम क्या बोलेंगे, सी बार, ये वेक्टर ए बार और बी बार के कैसे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में है। देन वेक्टर सी बार इज सेड टू बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है, तो हम बोलेंगे अगर से कोई वेक्टर दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए बार बी बार सी बार, ये कैसे है, कोप्लानर वेक्टर्स। ये वेक्टर्स कैसे है, कोप्लानर वेक्टर्स। ऐसे में कोप्लानर वेक्टर्स कब रहेंगे, जब कोई एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, जैसे ये सी बार वेक्टर क्या है, ए बार बी बार कैसे, एम ए बार प्लस एन बी बार, वेक्टर ए बार को एन से मल्टीप्लाई है, वेक्टर बी बार को एन से मल्टीप्लाई है, और दोनों के बीच में एडिशन है, तो ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू कितना है, सी बार है। तो सी बार इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार। सो वी कैन से दैट कोई वेक्टर अगर से दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो हम बोलेंगे ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लानर वेक्टर्स है ना। बदल सकते तुम, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको तुम बदल दो कि ए बार एंड सी बार विद द वेक्टर्स एंड एम ए स्केलर्स, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, एम ए बार प्लस एन सी बार, यहाँ पे ऑलरेडी ए सी है, तो इज इक्वल टू क्या लेंगे अपन, वेक्टर बी बार। अब वेक्टर बी बार, वेक्टर ए बार और वेक्टर सी बार का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। हम फिर से क्या बोलेंगे, वेक्टर बी बार वेक्टर ए बार वेक्टर सी बार क्या है, कोप्लानर है। तो कोई भी एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर रहेगा, तो वेक्टर्स क्या रहेंगे, कोप्लानर वेक्टर्स रहेंगे। इज दैट क्लियर। तो और फिर वही अपन थ्योरम 3 पे आएंगे। थ्योरम 2 हो गया अभी तक, तीसरा थ्योरम इसी के बेस पे है। डेफिनेशन अगर से समझे होंगे तो तुमको थ्योरम समझेगा। चलो, लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, आप थ्योरम में समझ जाएंगे। सो व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम थ्योरम नंबर 3, थ्री वेक्टर्स। थ्योरम नंबर 3, थ्री वेक्टर्स। उनको ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लानर। A bar comma B bar and C bar are coplanar. Coplanar है if and only if there exists non-zero linear combination. If and only there exists, yeah, if and only if there exists non, there exists a non-zero linear combination. Non-zero linear combination
नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू जीरो विथ इसमें जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड ये कहते हैं नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, दे आर ऑल नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये थ्योरम हमारे पहले थ्योरम के वैसा है, सिर्फ दोनों में फर्क क्या है कि पहले थ्योरम में वेक्टर्स क्या थे, कोलिनियर वेक्टर्स थे, और यहाँ पे वेक्टर्स क्या है, कोप्लानर वेक्टर्स थे, तीन वेक्टर्स। दोनों में कंपेयर करके बताता मैं, मतलब ऑटोमेटिकली तुम्हारा पिछला थ्योरम भी रिवाइज होगा और ये थ्योरम भी तुमको समझेगा। तो दोनों में कंपेयर करके बताता, पहले शुरू समझ करो, उसके बाद फिर हम दोनों में कंपेयर करेंगे। तो सी है ना, थ्योरम क्या बोल रहा कि तीन वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार ये कोप्लानर है, और बीच में सबसे बढ़िया वर्ड आ गया इफ एंड ओनली। अब तुम्हारे समझ में आ गया कि वर्ड इफ एंड ओनली इफ आया, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ये थ्योरम को कितने पार्ट में प्रूव करना पड़ेगा, दो पार्ट। इफ एंड ओनली की वजह से दो पार्ट में, एक कौन सा पार्ट, ओनली इफ पार्ट, और दूसरा पार्ट मतलब क्या, इफ पार्ट। तो अपने को जैसे कंडीशन मालूम है, ओनली इफ पार्ट मतलब क्या करते हैं अपन, इफ एंड ओनली में क्या करते, ओनली इफ पार्ट में क्या करते, फर्स्ट कंडीशन लेके अपन क्या बताते, ये सेकंड रिजल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या लेंगे अपन, हमारा ये तो पैटर्न समझ में आएगा। इफ एंड ओनली आया तो दो केसेस में, एक पहले ओनली इफ पार्ट और दूसरा कौन सा, इफ पार्ट। ओनली इफ पार्ट लेने का है तो अपन क्या लेंगे, सबसे पहले सपोज थ्री वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार आर कोप्लानर। सपोज थ्री वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार आर कोप्लानर, वो कंडीशन लेके हम क्या बताएंगे, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू जीरो। जीरो का पहला। फिर दूसरा उसका पार्ट इफ पार्ट। इफ पार्ट में क्या लेंगे हम कि अगर से एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार जीरो है, अगर से एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अगर से जीरो है, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर से जीरो है, तो ये तीनों वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार ये क्या है, कोप्लानर है, ऐसा उल्टा होता है। तो ऐसे दो पार्ट में अपन इसको प्रूव करेंगे। पहला पार्ट है ओनली इफ पार्ट, तो इसमें भी ओनली पार्ट में भी दो केसेस के, कोई बात नहीं, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, बस अज्यूम है, क्या अज्यूम करेगी कि ए बार बी बार सी बार क्या है, कोप्लानर। अज्यूम दैट ए बार बी बार और सी बार आर कोप्लानर। ठीक है, तो ये कोप्लानर है, अपन ने पहले कंसीडर करें। तो हमको क्या बताना पड़ेगा, अगर से ये कोप्लानर है तो हमको ये रिजल्ट बताना पड़ेगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू जीरो। तो उसने इसमें क्या किया, दो अलग अलग केस बताया, केस 1 और केस 2। ये रिजल्ट को अपन दो केस में बता सकते हैं। तो पहले शुरू केस 1 में क्या, टेक्स्ट बुक के हिसाब से, अगर से टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं जाने का होगा तो इसका तो एकदम सिंपल तुम्हारे को इसका रिजल्ट बता सकता है कि अगर से ए बार बी बार सी बार कोप्लानर है, तो इसमें से देखो, अगर से टेक्स्ट बुक से नहीं जाने का तो डायरेक्ट तुम ऐसे कर सकते हो, अज्यूम दैट ए बार बी बार सी बार आर कोप्लानर। तो देखो एज वेक्टर्स these three vectors are coplanar, इसका मतलब क्या, they exist scalars, क्या है scalars, x y z are such that, और there exists scalar x y, दो ही स्केलर लो x y such that क्या, कि जो तीसरा वेक्टर है c बार, ये दोनों का क्या रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन x a बार प्लस y b बार। इसको जो लिखो x a बार प्लस y b बार प्लस का c बार, इधर लिखो माइनस का c बार इक्वल टू कितना, 0। तो रिप्लेस ये माइनस का c बार मतलब यहाँ पे लिखा है -1, तो ये लिखा है x a बार प्लस y b बार प्लस कितना c बार, और या फिर रिप्लेस दैट -1 बाय z। तो z भी क्या स्केलर है, -1 भी क्या स्केलर है, तो इसको z से रिप्लेस करो, z c बार इक्वल टू क्या है तुम्हारा, है ना। पहले केस में पहला जो टेक्स्ट बुक था उसमें प्रूफ कितना ही दिया था, और अब न्यू टेक्स्ट बुक पर से दो केसेस से बताया, केस 1 और केस 2। पहले प्रूफ कितना ही था,
कि अगर से ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर है तो हमको डेफिनेशन मालूम है, ये अगर से कोप्लेनर है तो इसमें दो स्केलर एक्स वाई ऐसे है कि तीसरा जो वेक्टर है सी बार, बाकी के दो वेक्टर के क्या रहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन, तो सी बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, ये सी बार को लेके आओ माइनस का सी बार इक्वल टू 0, तो सी बार का कोएफिशिएंट कितना है -1, -1 भी स्केलर है तो ये स्केलर -1 इज रिप्लेस बाय z, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया -1, तो इसको अगर से रिप्लेस करो तो ये जाएगा प्लस का z सी बार, ये आ गया रिजल्ट x a बार प्लस y b बार प्लस z सी बार इज इक्वल टू 0। तो ये पहले टेक्स्ट बुक में इतना प्रूफ था इसका ओनली इफ पार्ट में, और दूसरे पार्ट में ये कंडीशन लेके अपने को कोप्लेनर बताने का था, मगर यहाँ पे थोड़ा अलग है टेक्स्ट बुक में, अपन टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे तो ये भी कुछ हार्ड नहीं, एकदम सिंपल है। देखो अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक ये रिजल्ट को उसने दो अलग अलग केस में बताया, तो पहले शुरू केस 1, अगर से ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर है तो उसने क्या बताया पहले केस में, सपोज एनी टू ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स से ए बार एंड बी बार, तो उसमें क्या होता है कि समझो ये तीनों वेक्टर में से सपोज एनी टू वेक्टर्स ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार आर कोलिनियर, क्या होता है ए बार बी बार सी बार तीन जो वेक्टर्स है इसमें से कोई दो वेक्टर्स कैसे है कोलिनियर है, वो कौन से वेक्टर है कॉमन से ए बार और बी बार, तीनों वेक्टर में से अगर से दो वेक्टर्स कोलिनियर है ए बार और बी बार, तो कोलिनियर अगर से है तो सबको मालूम है if they are collinear then what is the condition, there exists a scalar x1y, there exists ये अगर से कोई दो वेक्टर ए बार बी बार अगर से कोलिनियर है तो there exists scalars, कौन से स्केलर लेंगे अपन x, y such that at least one of them, मतलब ये दोनों में से is non-zero, one of them is non-zero, तो therefore थ्योरम 1 के हिसाब से अगर से ए बार बी बार कोलिनियर है और अगर से उसमें से एक्स वाई स्केलर्स है तो अपन क्या लिख सकते हैं एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इज इक्वल टू 0 का थ्योरम 1 के हिसाब से, तो इसका मतलब क्या है एक्स ए बार प्लस वाई बी बार है ना, यहाँ पे सी बार एब्सेंट है मतलब सी बार क्या रहेगा 0, सी बार इक्वल टू कितना 0, तो देखो इसमें अगर से देखेंगे तो ये इसका जो है इसका सॉल्यूशन x, y, c का कोएफिशिएंट क्या है 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है इसका x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार इक्वल टू 0, ये आगे पहला केस। देखो पहले केस में क्या होता है हमने कि अगर से तीन वेक्टर में से कोई दो वेक्टर अगर से कोलिनियर है, समझो a बार और b बार कोलिनियर है, तो थ्योरम 1 में तुमको मालूम है कि अगर से दो वेक्टर्स ए बार बी बार कोलिनियर है तो इसका मतलब वहां पे दो देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स वाई, अगर से कोई दो वेक्टर स्केलर कोई दो वेक्टर्स अगर से कोलिनियर है तो उसमें दो स्केलर एक्स वाई एम एन जो भी है सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, ऐसे कि दोनों में से एक क्या रहेगा नॉन जीरो, तो उस टाइम पे कंडीशन क्या आती x इनटू a बार प्लस y इनटू b बार इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ पे x a बार प्लस y बार, यहाँ पे c बार कैसे एब्सेंट है मतलब 0 c बार अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 इनटू c बार एक्चुअली कितना है 0 है इक्वल टू 0 का, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है x a बार का कोएफिशिएंट स्केलर y b बार का स्केलर y और c बार का स्केलर 0, ये क्या है इसका सॉल्यूशन है, ये होगा पहला केस 1। उसके बाद केस 2, आप पहले केस में हमने लिए थे कि सपोज एनी टू वेक्टर्स आर, दोनों में से दो तीनों में से कोई दो वेक्टर क्या लिए थे अपन ने कोलिनियर लिए थे, तो अपन क्या कैसे करेंगे इसका उल्टा, नो टू वेक्टर्स ऑफ ए बार बी बार सी बार आर कोलिनियर, पहले बोले थे अपन ने तीनों में से कोई दो वेक्टर्स क्या बोले थे अपन ने कोलिनियर, अब इसका उल्टा केस 2 में क्या कंसीडर कर रहे हैं अपन, नो टू वेक्टर्स ऑफ ए बार बी बार सी बार आर कोलिनियर, ये तीनों वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, तो कोलिनियर नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, अब ये कोलिनियर नहीं है मगर ये क्या है ए बार बी बार सी बार कैसा है कोप्लेनर है, तो अपन क्या बोलेंगे वी हैव
और एस सी बार इज कोप्लेनर विथ ए बार एंड बी बार। सबको मालूम है सी बार अगर से ए बार बी बार के कोप्लेनर है तो देयर एग्जिस्ट अ स्केलर एक्स वाई सच दैट कैसे लिखेंगे तुम सी बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस